आज मैं आपको आपके जीवन की चीजों का इस्तेमाल करके मेमोरी को इनहैंस करने, दिमाग को इनहैंस करने के तरीकों से परिचित कराने जा रहा हूं। और मैं ख्याल से यह प्रैक्टिस अगर आप अपनी लाइफ में फन की तरह भी 10 मिनट भी पूरे दिन में कर लेंगे, या जब भी आपको लग रहा है आपका दिमाग भटक रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहीं बार बार दिमाग कहीं और पहुंच जा रहा है, तुरंत अपने आप को पढ़ने की मेज पे खींच के लेकर आना है, पढ़ाई को अच्छे से करना है, लबासना पहुंचना। उसके लिए ट्रिक्स आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आपको मदद करेंगी। चलिए और समझते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने पूछा, क्या सर ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है? ये तो भगवान ने दिया हमें, ये तो हमारे जो है जन्म के समय से खुदा ने हमें दिया है, ठीक है, तो ये ब्रेन पावर क्या बढ़ाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई ब्रेन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो हमारे हाथ में नहीं है। कई बच्चों ने कहा ये तो सर जो है बेवकूफाना बात हो गई है, जो सेमिनार जो है वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए हो सकता है। नहीं, अगर आप दुनिया की लीडिंग जो है मेमोरी एक्सपर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि यस, मेमोरी इज ऑल्सो अ मसल। जैसे हमारा, अभी मैं तुमसे पूछूं कि आपके डोले शोले बढ़ाए जा सकते हैं, आप कहें बिल्कुल सर, जिम जाएंगे, वजन उठाएंगे, कसरत करेंगे, थोड़ी सी डिप्स उप्स मारेंगे, हमारे डोले शोले बढ़ जाएंगे, बॉडी बन जाएगी। आपने तो ये तो बहुत सिंपल सा फेनोमेनन है। तो दोस्तों, अगर आप इस फेनोमेना को आप जानते हैं, इस घटना को अगर जानते हैं, तो आपको यह भी आश्चर्य होगा कि हमारी जो दिमाग है वो भी एक मसल की तरह है। टॉम वुजैक अपनी बुक में कहते हैं कि हमें इसको भी जिम में ले जाना पड़ेगा, कि अगर आप जैसे अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कसरत करनी पड़ती है, हमें रनिंग करनी पड़ती है, उसी तरह अगर अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने पड़ते हैं, हमें कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है। अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ब्रेन पावर इंहैंस हो जाती है, बिकॉज ब्रेन भी एक मसल है, याद रखिएगा, एक मांसपेशी की तरह है। तो गुड न्यूज है आपके लिए कि हां, हमारे दिमाग की पावर को बढ़ाया जा सकता है, बट वी नीड अ स्मार्ट प्रैक्टिसेस। और आज की क्लास में मैं वही स्मार्ट प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूं कि आप अपनी ब्रेन पावर को इनहैंस कर सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है भाई मजा आ गया है बिड़ू, कि अब जो है इसका जवाब हमें मिल जाएगा कि ट्रिक पता चलने जा रही है कि वो कैसे बढ़ाया जा सकता है सिंपल तरीके से। और जवाब है यस, और वो है स्मार्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो अब चलती है, हम लोग समझते हैं पहले ब्रेन के बारे में। जैसा कि मेरा एक स्टाइल है कि मैं सीधे किसी मुद्दे पर उसको रटाने की बजाय मैं उसका फंडामेंटल बताता हूं कि मैंने क्यों कहा कि ब्रेन के पावर को बढ़ाया जा सकता है। और अगर जैसे आप जिम जाते हैं तो आप जिम जाइए और जिम में रोज ऐसे जो है ऐसे खड़े रहिए, शीशे के सामने सेल्फी खिंचाइए, तो क्या कभी भी आपकी मसल्स जो होंगे बन जाएंगी? बोले मैं जिम जाता हूं डेली, वजन कभी नहीं उठाया आपने कभी डंबल नहीं बढ़ाया, आपने कभी बेंच प्रेस नहीं किया। बोले लेकिन हाँ, मैं जिम डेली जाता हूं, तो उसमें क्या आपकी मसल्स बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, और वहां जाकर आप जिम जाकर जब एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो आपकी मसल्स बन जाती है। तो यहां पर भी हमें उसके साथ कुछ ट्रिक्स के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, सुनने से नहीं बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा ब्रेन जो होगा वो क्या होगा? इनहैंस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले अपने ब्रेन को समझो कि ये ब्रेन कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। हमें लगता है कि खोपड़िया के अंदर जो है वो एक है, ये दो हैं बेसिकली। एक को हम लोग राइट ब्रेन बोलते हैं, यानी दायां दिमाग का जो गोलार्ध है, इसको हम लोग राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसको हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, बोले कि अरे भैया दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, भैया दिमाग नहीं काम कर रहा है, यार कुछ पढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई साहब ये हिस्ट्री याद नहीं हो रही, ज्योग्राफी तो ऊपर जा रही है। तो बेसिकली दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, राइट या लेफ्ट? अब आप कहेंगे पागल हो रखे हो क्या, अपना ही दिमाग है यार, राइट लेफ्ट क्या होता है, दोनों अपना है। नहीं, यहां आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा कि दोनों के अपने लॉजिकल वर्क होते हैं। और जब ब्रेन पावर को हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपने कहा सर पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो सिंपल सा है कि दोनों को साइमुलेटेट करके, आप दोनों को सामंजस्य में लाकर, दोनों की क्षमताओं को बढ़ाकर आप अपनी ब्रेन पावर बढ़ा सकते हैं। यह बहुत तय है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लाइफ का पार्ट है, उसमें हम सिर्फ एक हिस्से को ज्यादा प्रयोग करते हैं। और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लॉजिक के बिना आप इसमें कभी भी एनहांसमेंट नहीं कर पाओगे। अब लॉजिक क्या है, चलो देख लेते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन है, इसको हम लोग आर्टिस्टिक ब्रेन कहते हैं, जैसे मैंने कलर से शो किया है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छी आर्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कला, जो चित्रकला करते हैं, कुछ लोगों का इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी करते हैं, उनकी इमेजिनेशन विविड होती है, वो जो है बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे आर्ट्स बनाते हैं। वहीं कुछ लोग आप लोगों ने देखा उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल बहुत अच्छा होता है, उनको आंकड़ों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कई लोग होते हैं, उनसे बोल दो मैथ्स करोगे, अरे बाप रे मैथ्स, अरे राम किसका नाम ले लिया तुमने, ठीक है, तो मैथ्स के नाम से वो उनको डर लगता है।
कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स में बड़ा मजा आता है। अब अपने आपके अपने क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते थे, कुछ जो है वो मैथ्स बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छे होते थे। जो मैथ्स वाला अच्छा होता था वो ड्राइंग में ऐसा गुड़ गोबर करता था। याद है ना ये वाली पिक्चर, ये वेलकम में जो उसने अनिल कपूर ने बनाई थी, तो पता चला उसके मैथ्स तो अच्छी, लेकिन जब ड्राइंग की बात आई उससे तो वो ये वाला बनाता था पेंटिंग। ठीक है, तो ये वाला पेंटिंग जो बना के दे दो उससे पेंटिंग होती नहीं थी वो बेचारे से, तो वो जो है वो किसी तरह आड़ी तेरी रेखाएं जो है वो खींचता रहता था, अपने आप को पेंटर कहने की कोशिश करता था। तो कई लोगों से पेंटिंग नहीं होती, कई लोगों से कभी पोयम शायरी नहीं लिखी जाती, दूसरे की चुरा चुरा के जो है वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका को भेजते रहते हैं कॉपी कर करके। तो वहां पर क्या होता है कि हम अलग अलग टाइम पे, ये आपने महसूस किया होगा, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। उसी तरह हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसको हम लोग एनालिटिकल ब्रेन कहते हैं। दैट इज एनालिटिकल का मतलब वो बहुत डीपर सोच, मैथमेटिकल नॉलेज, रीजनिंग नॉलेज। ठीक है, इनका बहुत आसान, कई लोगों को देखा होगा जैसे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उनके हाथ पर झन्ना जाते हैं, बहुत बेचारे कोशिश करने के बाद भी उनसे एग्जाम नहीं निकलता है, सारे पेपर अच्छे कर लिए सीसैट में टंग गए। ठीक है, तो ये उनके साथ दिक्कत होती है। तो कभी सोच के देखना ऐसा क्यों होता है, अलग अलग बिहेवियर क्यों होता है, वो आज हम इसको बैलेंस करना बताएंगे और हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी ब्रेन पावर को कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एंड तक आप मेरे ट्रिक्स को समझेंगे। और क्लास में अगर ये 4 चीजें लेकर आप बैठे हैं तो आज क्लास में ही मैं आपको करा देता हूं, क्लास में करा देता हूं। क्लास के बाद तो आप प्रैक्टिस करिए और अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहिए, नए नए तरीके आप इजाद करेंगे आज के बाद से। चले शुरू करें, रेडी, बहुत मजा आने वाला है और लास्ट तक आप मेरे साथ रहेंगे और प्रैक्टिस को आप मेरे साथ करेंगे। अब जरा थोड़ा सा हाउ ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है ये समझ लो, क्योंकि हमें लगता था कि ब्रेन हमारा एक ही पार्ट है। अब हमें अगर अपने आप को इनहैंस करना है, हमें चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जांपल में यूपीएससी की बात करूं तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आर्ट्स का है, वहीं साइंस भी पढ़नी है, वहीं इकोनॉमिक्स यानी आंकड़े भी पढ़ने हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, एनवायरमेंट भी पढ़ना है, पर्सनालिटी और अपना आंसर भी लिखना है। ठीक है, मुझे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, बड़ी विविधता की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए कि उसमें बहुत बड़े डायमेंशन की, आपको सीसैट में डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये पूरे व्यक्तित्व की मांग कर रहे हैं। और हमसे क्या गलती हो जाती, कई बार हम अपने आप को, हमारा स्टूडेंट दोष देता रहता है, अरे यार हम ही गधे, हमसे नहीं हो रहा है, हम ही फेल हो जा रहे हैं, हमें नहीं आता। बस यही मैं खत्म करने आया हूं कि आप में कमी नहीं है, बस आपका डायरेक्शन गलत है। याद रखिएगा, आप में कमी नहीं है, ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया। विश्वास करना सीखिए कि यू आर द यूनिक वन, क्योंकि आप जो है ईश्वर की संतान है, आप खुदा की जो है, आप जो भी भगवान को मानते हैं आप उसकी संतान है, उसने आपको यूनिक बनाया है। बट आप खुद को ढूंढ नहीं पा रहे, आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, खुद में आप बिलीव नहीं कर पा रहे। खुद में बिलीव करना शुरू करिए, रास्ते आपके हैं, आप जहां पहुंचना चाहोगे आप वहां पहुंचोगे। लेकिन खुद में विश्वास करना बहुत जरूरी है कि आई एम द यूनिक, और मैं यूनिक हूं तो मुझे ये मेरे सपने मिलने चाहिए। ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है, गोल्डन स्पून लोगों के लिए नहीं है जिनके बाप दादाओं ने जो है बना के रखा है। मैं अपने सपने छीन कर लेकर आऊंगा यार, और उसके लिए जो क्षमताएं चाहिए वो पैदा करूंगा। मैं आज वही लॉजिक बताने जा रहा हूं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप मंद बुद्धि नहीं हैं, बस आपको अपने दिमाग के अंदर उसकी प्रैक्टिसेस को समझना होगा कि मुझसे जो कमियां हो रही हैं उनको मैं कैसे हटा सकता हूं या हटा सकती हूं। और आप बहुत सिंपल तरीके से आज वो बीमारियों को आज आप खत्म कर लेंगे। तो चलिए, हम जो समझते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे दिमाग के 2 हेस्फीयर होते हैं, एक होता है राइट वन और एक होता है लेफ्ट वन। ठीक है, ये 2 हमारे हेस्फीयर है जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो बहुत ही इमेजिनेटिव होता है। कई लोग की जैसे इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो कलर्स को, क्या लैंडस्केप बनना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। कहते थे कि वो एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे वो उनको याद हो जाती थी, तो उसको फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं। और फोटोजेनिक मेमोरी इज अ ट्रुथ, बट वो दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो जो फॉर्मूले दिए थे, E = mc स्क्वायर या ग्रेविटेशन, पूरी दुनिया को 100 साल से ज्यादा लग गए वो फॉर्मूले प्रूव करने में। इसीलिए उनका ब्रेन जो है वो रखा गया है, उस पर रिसर्च हो रही कि ये आदमी इतना विद्वान कैसे था। ठीक है, जो फॉर्मूले उसने दे दिए। एक बार उससे बेल लेबोरेटरी के एक जो है वो पत्रकार आया, बोला, एक पत्रकार बोला कि चलिए आपको हम जुड़वा देते हैं। उस समय बेल लेबोरेटरी बहुत टॉप पे थी। बोले बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है, आप जैसा वैज्ञानिक वहां होना चाहिए, आप यहां कैसे जो प्रोफेसर बन के आप जो है घुमंतु घूमते रहते, बाल बाल ऐसे आपके निकले रहते हैं सब। बोले आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तभी आप फिजिक्स में ऊपर पहुंच पाओगे। बोले मैं अपना इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेकर चलता हूं। तो हकबका गया वो जो जर्नलिस्ट था, पत्रकार था। बोले कहां है आपका इंस्ट्रूमेंट? बोले देखो, ऐसे जेब से पेन निकाले, बोले देखो ये डायरी पेन एक, और ये ब्रेन, ये मेरी प्रयोगशाला है। ठीक है, ये जो ब्रेन है ये मेरी प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, और ये पेन और पेपर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ये सीधा जवाब दिया।
बोले तुम जो अपने यहां करते हो वो मैं सब यहां कर लेता हूं, अपनी मेमोरी में कर लेता हूं। ऐसे टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला के बारे में कहा जाता था कि उनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी थी कि वो एक पेज में कितने घुमाव होंगे इसका भी वो कैलकुलेशन कर लिया करते थे। तो जितने भी लोग आगे बढ़े, महान बने, उनके साथ एक बड़ा, जैसे एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क चूंकि वो कभी रॉकेट साइंटिस्ट थे ही नहीं, अगर आप एलॉन मस्क के बारे में थोड़ा भी पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो जब वो नासा के बाद प्रपोजल लेने गए थे तो उनका मजाक उड़ाया गया था कि अरे तुम तो यार, तुम्हारी कोई डिग्री नहीं है स्पेस साइंस में, रॉकेट साइंस में, प्रपोल्शन में, तुम कैसे करोगे? बोला इमेजिनेशन है, पावर है, इच्छा शक्ति है। और उस बंदे ने कहीं पहले दूसरी जगह कंपनी से पैसा कमाया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में लगाया, उसका अध्ययन किया, इमेजिनेशन किया। और उस समय की इमेजिनेशन सोचो कि मार्स में जाकर एक ऐसा रॉकेट जो इसको री लॉन्च किया जा सके, उस समय ये मजाक था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, फेलियर हुए, लोगों ने जो है पागल कहा उसको। लेकिन आज दुनिया का सबसे लीजेंडरी जो है व्यक्ति अगर माना जा रहा है तो एलॉन मस्क माना जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सी चीज थी? उसका ब्रेन था। अपने समय से आगे जाकर सोचकर अपना काम करने की जो तकनीक थी वो उसका ब्रेन था। यही जो है वो हमारे जो एप्पल के संस्थापक थे या जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, इन सभी के साथ यही था। ये चीजों को पहले विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो आगे देते। लेकिन इनके साथ एक चीज और थी, ये विजुअलाइजेशन के साथ साथ उसके गणितीय रूप पे भी काम करते थे। सिर्फ एलॉन मस्क सोचते कि रॉकेट बन जाए, नहीं बनता। एलॉन मस्क उसके गणितीय रूप, उसकी स्टडी की बाकायदा उन्होंने उस पर कैलकुलेशंस किए, उसके फेलियर्स को कैलकुलेट किया। जो बिल गेट्स थे उन्होंने सबसे पहले एक इमेजिनेशन किया कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद उसकी कोडिंग की बाकायदा। यानी ये जितने भी संसार के महान लोग हुए हैं, ये अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का बहुत भरपूर उपयोग करते थे और दोनों का भरपूर उपयोग करके ही उन्होंने अपनी सफलता को एक इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यानी अगर आप भी इन दोनों हिस्सों को अगर साइमल्टेनियसली यूज करते हो तो आप भी ये हिस्ट्री के साथ जाकर जुड़ सकते हो। अब चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों सेगमेंट्स कैसे काम करते हैं। जो राइट ब्रेन है वो इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है, यानी कल्पना करना, कलर्स आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं वो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, ठीक है, कलर्स की विविधता को देखना। जो डायमेंशंस होती हैं, कई बार कई लोगों के अंदाजे बड़े अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा, बड़ा सही अंदाजा लगाते हैं। वो जो डायमेंशंस को पहचानना, गहराई क्या है, ऊंचाई क्या है, आर्किटेक्चरल व्यू उनको देना, ठीक है। कई बार हमारी मम्मियां इतनी अच्छी जो है हमारे घरों में, जो आप देखा होगा, माताएं इतना अच्छा अच्छा जवाब दे देती कि यहां पर ये सीढ़ी बनना चाहिए, यहां डिजाइन होना चाहिए। वो डायमेंशनल कैपेसिटी होती है। ऐसे विजुअलाइजेशन, जो विजुअल कल्पना शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, वो इनकी बहुत ज्यादा होती है। विजुअल्स वो देखते हैं, वो जो है कलरफुल, ये इनके साथ होता है, जो हमारा राइट ब्रेन होता है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो वर्ड्स, जैसे शब्दावलियां याद करना, शब्दावलियों के साथ खेलना, नंबर्स यानी उनकी गणितीय स्वरूप बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिकल फॉर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक तर्क करना, उस पर जो है लॉजिक आंकड़े प्रस्तुत करना, एनालिटिकल पावर, उन्हें एनालिसिस करना, डाटा इंटरप्रेट करना, डाटा डीआई के साथ जाना, ठीक है, आंकड़ों की बाजीगरी खेलना, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारे परिवारों में हमारी ट्रेनिंग होती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से धीरे धीरे हम आगे विकसित होते चले जाते हैं। ये हमारे साथ फंडामेंटल थिंग है कि हम धीरे धीरे उसी स्वरूप में हम चलते चले जाते हैं। और अब समय आ गया है कि मैं आपको उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पूरे जीवन काल में हम आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, हम उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरा उपयोग नहीं करते, कि जिसको आर्ट्स आता है वो थोड़ा मैथ्स नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। और एक व्यक्ति संसार में ऐसा हुआ है जो दोनों का महानतम व्यक्ति था, दोनों का। आप जानते हैं कि मैं लियोनार्डो दा विंची की बात कर रहा हूं। लियोनार्डो दा विंची को संसार के सबसे बड़े जीनियस के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो भौतिक विज्ञान का भी उतना ही बड़ा जो है वो पुरोधा था, उतना ही बड़ा ज्ञानी था जितना वो आर्ट्स का जो है वो करते थे। इतना जबरदस्त उनका नॉलेज था, हर डायमेंशन में वो जो है वो जबरदस्त, वो वैज्ञानिक भी थे, आर्टिस्ट भी थे, सब कुछ वो थे। तो इसीलिए उनको जीनियस, जो लोग अपने दिमाग के दोनों हिस्सों का प्रयोग करते हैं, संतुलन करते हैं, उनको जीनियस कहा जाता है। पूरी दुनिया में यह नियम रहा है, जो भी लोग जीनियस हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है, अपनी सफलता को चरम पर लेकर गए हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, वो अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने का प्रयास करते रहे। तो क्या आपको करना है? क्या आपको अपनी सामान्य जीवन से निकलकर जीनियस बनना है? क्या आपको भी लगता है कि मुझे अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके इन दोनों का संतुलन करना है? अगर हां, तो चले हम आगे उस रहस्य का पर्दा खोलने के लिए, उस बेसिक प्रैक्टिस के लिए, जहां से अब इसके बाद आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग यहां शुरू करते हैं और हम अगले स्टेज पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे जीवन काल में एक्चुअली में हम एक ब्रेन, एक हेमिस्फीयर को ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट हैंडर, मतलब आप राइट हैंड से, दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो जब दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, जो आपका लेफ्ट हिस्सा है,
वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो है वो एक दबाव आता है। अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आप राइट के जो है वो निर्देश प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने स्वभाव के अनुरूप, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आर्ट का, जैसे मान लो किसी को कला में बड़ा अच्छा लग रहा है तो वो मैथ्स वाला स्ट्रीम नहीं ले सकता, उसको आर्ट साइड में डाल देते हैं। मैथ्स में जो अच्छा उसको मैथ्स ग्रुप में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम ने आज हमारे खाने बांट दिए हैं, हमारी क्लासेस, हमारे अंदर जो है वर्ग तैयार कर दिया है, और हम कभी उस वर्ग से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो पूरे जीवन भर हम एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं। आपने जब भी देखा होगा जो महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी परिपाटी को छोड़ा है। जैसे मैं बिल गेट्स की बात करूं, कॉलेज ड्रॉप आउट रहे। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट के रूप में जाने जाते थे। इन लोगों ने कोई बहुत ज्यादा एडिशन, स्कूल से ही निकाल दिया गया था उनको, तो इन लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को दत्ता बताया। बाद में उन्होंने कहा ये हमारे लिए गिफ्ट था, ये क्योंकि हम बहुत ही अलग तरह के लोग थे, हम जो है बहुत इमेजिनेटिव लोग थे, हमें कुछ अलग करना था, इसीलिए हमने उस क्लास को, उस वर्ग को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ अनएजुअल एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारे दोनों ब्रेन में एक जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो जाए। और अब मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। चलिए ध्यान से, सारा सामान है, ब्रश है, आपके पास कंघी है, लेट्स मूव ऑन। चलिए गुड। अब मैं आपको कुछ अनयूजुअल हैबिट्स के बारे में, कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल चीजें, हो सकता है आप जानते हो। अब आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में कुछ अनयूजुअल हैबिट्स को इन्वॉल्व करना है, यानी जो आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग को तोड़ देना है। और आप अभी अगर आप मेरे साथ होंगे करके देखेंगे, आपको जो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको उसमें हंसी आएगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका पूरा जो ब्रेन सिस्टम है वो पलट जाएगा। जैसे आप सिंपल सी बात जानते हैं, ब्रश सुबह सुबह आप करते हैं। अगर आप राइट हैंडर तो आप कैसे ब्रश करते हैं, राइट हैंड से अपना ब्रश करते हैं। कुछ सोच रहे ही नहीं, आप तो कुछ सोचते रहते, गाना सुन रहे हैं, कभी आपको नहीं सोचा, बिकॉज आप बचपन से इसी अपना जो है ट्रेनिंग आपने लिया, इसी हाथ से आप ब्रश करते चले आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो चुका है कि हमें ये एक्टिव जो ये मूवमेंट करना है, ब्रश को आगे पीछे ले गए, दाएं बाएं ले गए, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा जो है काम करना है, आप अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए और करके देखिए। आप बहुत कम लोग होंगे जो जितना दाहिने हाथ से, आप चाहे तो कैमरा सामने रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप दाहिने हाथ से कितना इजीली, इतना स्मूथली मोशन कर रहे हैं। आप बाएं हाथ से आप ब्रश उठाइए और बाएं हाथ से करने की कोशिश करिए, अचानक से आपके ब्रश मसूड़े में लगने लगेंगे। वो एक्टिविटी आपकी जो है जितने दाएं हाथ से फ्रीक्वेंसी हो रही नहीं हो रही। करके देखिए, जल्दी से करके देखिए। वो एक ट्रॉल भी बैठा हुआ ना, बोला जल्दी मुद्दे पे आ जाए, इसका मुद्दा तो कभी जिंदगी में आना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ये जब तक किसी चीज का लॉजिक आप डेवलप नहीं करोगे तब तक आप कभी उसको सीख नहीं पाओगे। तो रटंती विद्या वाला है, कोई बात नहीं है, मिलेगा फिर हमें यहीं पे। तो आप जल्दी से काम करिए, क्या करिए, जल्दी से आप जो है वो एक एक्टिविटी करिए कि क्या दिक्कत हो रही है। क्या राइट हैंड, आप सामने एक फ्रंट कैमरा रख लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए कि जितना स्मूथली हम, मान लीजिए आप राइट हैंड का यूज करते हैं, तो क्या लेफ्ट हैंड पे उतनी स्मूथली आप कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, मसूड़ों की तरफ लग जाएगा, क्योंकि पूरे जो है टाइम से आपने अपने राइट हैंड को क्या किया है, स्किल किया है, इसके साथ एक न्यूरल पैटर्न आपके दिमाग में बना हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस पे आप अपने न्यूरल पैटर्न को चैलेंज कर रहे हैं। अब आपके ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो रहा है। अब इसके लिए ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया है। ये क्या पैटर्न ये हमसे कह रहा है यार, हमसे क्या पैटर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप क्या होगा, डिफिकल्ट हो रहा है, आप मुझे बताइए, कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, सेम नहीं चलेगा, बिल्कुल सेम नहीं चलेगा। क्लियर है? उसमें दिक्कत आएगी, आपको पहली बार अनयूजुअल लगेगा, आप मसूड़ों में लग जाएगा, मुंह में लग जाएगा, ठीक है। आप भूल जाएंगे कि कैसे हो रहा है, ब्रश ऊपर नीचे चल रहा है। क्लियर? प्रॉब्लम हो रही है? यस। अब इसमें क्या करना है, अब आपको जब भी कोई टाइम मिले, आप जैसे सुबह ब्रश कर रहे हैं, अब आप क्या करिए, जो है वो आप उल्टा इसमें अनयूजुअल बिहेवियर करिए। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा क्या है, बट एक्चुअली में क्या होगा, आप अपने ब्रेन के दूसरे साइड को चैलेंज कर रहे हैं, एक नया न्यूरल पैटर्न बना रहे हैं। और आप जब ऐसा करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप दाहिने हाथ से जब ब्रश कर रहे हो, आप गाना सुन सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि आपका ध्यान पूरा का पूरा, मेरी बात को ईमानदारी से बताइएगा, मैं ट्रोल से बात नहीं कर रहा हूं, जो बकैत है यहां पे उनसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं ओजांकियन से बात कर रहा हूं, जो वैल्यूज में बिलीव करते हैं। तो अगर आप देखिए, आप बाएं हाथ से ब्रश कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके दिमाग के अंदर है, आप उसकी इमेजिनेशन बना रहे हैं। यस या नो मुझे बताइए आप पूरा, कि हाथ मुझे किधर लेकर जाना है। यहां आप बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर ब्रश कर रहे हैं, दाहिने हाथ से आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से आंख बंद करके गाना सुन के। लेकिन जैसे आपने बाएं हाथ में ब्रश पकड़ा, आप बहुत ही, आपका दिमाग पूरी तरह से फोकस है कि नहीं है? यस या नो? पूरी तरह से आपका फोकस है, अरे यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किधर मुझे, आप उसकी इमेजिनेशन को अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं कि किधर मुझे ब्रश को घुमाना है। यस। तो वहां पर क्या हो रहा है, राइट, वहां पर क्या हो रहा है कि आप जब अपने ब्रेन पर फोकस कर रहे हैं, यही तो मेरा पूरा कंसर्न था कि आप अपने दिमाग को फोकस करिए।
अब जैसे अनयूजुअल बिहेवियर हुआ वैसे ही आपके दिमाग को अलर्टनेस आ गया कि ये पैटर्न तो मैं पहचानता ही नहीं हूं, ये पैटर्न तो मेरा है ही नहीं है, तो इस पैटर्न पे मुझे फोकस करना होगा। और मैंने आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन का पूरा खेल किस वर्ड पे चलता है, पूरी आपकी सक्सेस। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें जो है वो एक कहानी पढ़ी होगी, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों संसार के महान लोगों में से हैं, उनसे पूछा गया, उनसे अलग अलग ले जाया गया कमरे में, बोले एक वर्ड में लिख दो आपकी सफलता का राज क्या है, और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा। दोनों ने अलग अलग कमरों में ले जाया गया और बोला कि आप अपनी सफलता का राज लिख दीजिए कि पूरे जीवन भर आप इतनी ऊंचाइयों पर कैसे मिले। उन दोनों ने कॉमनली एक ही शब्द लिखा, और फोकस, कि जो जिंदगी में पाना चाहते हो उस पर फोकस करना शुरू कर दो। तो जो फोकस का खेल है वही तो तुम्हारी सफलता का खेल है। फोकस जिस दिन तुम्हें मिल गया उसी दिन तुम्हारी सफलता जो है वो शुरू हो जाएगी। दिक्कत तो ये होती है हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, किताब सामने होती है, गाल पे हाथ होता है, दिमाग कहीं और होता है, शरीर कहीं और, दिमाग कहीं और होता है। तो अगर हम अपने फोकस पर आ जाएं तो सफलता तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। राइट, डन है पहला। अब एक काम और कर लो, उल्टे हाथ से कंघी कर लो, कंघी रखिए ना। अब उसी स्मूथनेस के साथ, जैसे तुम ऐसे ना, जैसे दाहिने में से मैं दाहिने हाथ से करता हूं, तो बड़े स्मूथ से अपना हाथ बाल पीछे ले गए और अपना हाथ सेट किया, मांग निकाल ली। एक काम करो, सेम यही यूजुअल बिहेवियर अपने बाएं हाथ से करके दिखाओ मुझे। ठीक है, बाएं हाथ से देखो, उसी तरह जो है वो जैसे हाथ पीछे लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप जैसे पीछे की तरफ करते हो, अब बाएं हाथ से करके देखो। आप देखोगे अचानक, और उस पर शीशा देख के करो, उसमें क्या होगा, इन्वर्टेड हमारा और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। मैंने करके देखा, मैं जब लास्ट लॉकडाउन था, जब पहला वाला, तो मैं बाल काटने की कोशिश कर रहा था, तो राइट साइड में, चूंकि राइट हैंडर हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। लेकिन जैसे ही मैं शीशा देख के लेफ्ट की तरफ गया, मैं भूल गया कि मुझे कैसे करना है। देन आई क्लोज माई आईज, मैंने इमेजिन किया कि भाई मेरे जो है बाल मुझे कैसे काटने हैं, ट्रिमर कैसे लगाना है। देन वो मुझसे हुआ नहीं, तो मैं शीशा देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि मैं अपना हाथ ही नहीं चला पा रहा हूं, उल्टा चल रहा है। तो अब आप क्या करिए, उल्टा जो काम करना शुरू कर दिए। इसमें आप जो है वो बाएं हाथ से करके देखिए, आपको देखेंगे आपका पैटर्न मुश्किल होगा। कुछ लोगों के लिए आसान होगा, कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। जो आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए, लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल चीज है। लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉमन सेगमेंट है, आपका दिमाग तुरंत फोकस पकड़ेगा, क्योंकि उसको अनयूजुअल एक सिग्नल जा रहा है, ये बिहेवियर मेरी पैटर्न में नहीं है। और जैसे ही आप चेतन होते, अवेयर होते अपने काम के लिए, उसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन और फोकस कहते हैं। और होता क्या है फोकस, जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगा देना ही तो फोकस है। राइट, तो यहां आपको मिल गया ये पहला पैटर्न। अब आ जाओ दूसरे पैटर्न पे, कि अब एक 5-10 मिनट का टाइम लगाकर इससे थोड़ा सा एडवांस मेथड हम लोग देखते हैं, वो क्या है। चलिए, बहुत सिंपल सा, न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे, होगा जरूर। अब करना क्या है, अनयूजुअल रीडिंग शुरू करनी है तुम्हें। ठीक है, जैसे ये अखबार है, ठीक है, ये अखबार है मान लो, तो हमें ऐसे पढ़ने की आदत है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी है, कि भाई अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा फलाना, या जलवायु परिवर्तन पे चक्रवात। अब आपको करना क्या है, इसको कर लो उल्टा। ठीक है, इसको कर लो उल्टा। हंसने की बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सीधा पढ़ने का, हमें बाएं से दाएं पढ़ने का पैटर्न हमें पता, हमारे दिमाग को पैटर्न सेट हो गया है। तो कई बार हम पढ़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता इसमें महत्वपूर्ण क्या है। अब आप सिंपल सा एक प्रैक्टिस कर लो, अगर जो लोग अपने ब्रेन को चैलेंज करना चाहते हैं, अपनी आई मूवमेंट्स को, अपने पैटर्न्स को, अब जैसे ही उल्टा करोगे आप क्या होगा, आप कैसे पढ़ोगे, आप दाएं से बाएं आ जाओगे, आपके दिमाग को झटका लगेगा, अरे ये तो पूरा पैटर्न ही उल्टा है। तो जब भी नींद आ रही हो पढ़ते समय, जब भी दिमाग भटक रहा हो, इधर उधर भाग रहा हो, किताब को उल्टा कर लो। अभी बताऊंगा उसको कैसे। तो ये पेपर को आप उल्टा कर लो। अब जैसे, अब मान लो अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करो, या आप अपने सामने उल्टा पेपर रख लो, मेरे साथ पढ़ के देखो, मजा आएगा इसमें, मेरे साथ पढ़ के देखो। उल्टा पढ़ो, पिछले दिनों आए टाकटे। अब मैं क्या होगा, आधे आधे वर्ड है उस पर मैं पूरा फोकस करूंगा, पूरा, जितनी तेजी से मैं सीधा पढ़ सकता था उतनी तेजी से मैं उल्टा पढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं क्या होगा, पहले उल्टे शब्द मेरी आंख को देखा जाएगा, दिमाग के अंदर वो जाएगा, दिमाग उसको डिकोड करेगा, बोले अरे यार ये कौन सा शब्द है, फिर उसको प्रीवियस वर्ड के साथ इसको सीधा करेगा, इमेज को सीधा करेगा। इसमें क्या होगा, ब्रेन प्रोसेसिंग हो रही है। और ब्रेन जितना चैलेंज होगा, ठीक है, जब मसल्स जितनी चैलेंज होगी उतने डोले शोले बनेंगे ना, उतने तो बॉडी बनेगी। तो ब्रेन की मसल जितनी चैलेंज होगी उतना ही तुम्हें मजा आने वाला है, उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है, मजा आएगा ये। तो ये क्या होगा, पिछले दिनों आए टाकटे और गत वर्ष आए चक्रवात एम्फान के घाव अभी सूखे भी नहीं है, कि देश की एक पूर्वी सीमा पर स्थिर बंगाल समेत लगभग आधा दर्जन राज्यों पर चक्रवात तूफान यास। अब मुझे ऐसा एक झटके में लगा साया लिखा हुआ है, तो कहो कि भाई पढ़ा हुआ है सब कुछ, यास।
अब ये तो मेरा पढ़ा हुआ तो मुझे तो आसान लग रहा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता तो ये मुझे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। जबकि मेरे पढ़ने की जो स्टाइल है वो मैं लाइन टू लाइन जो जंप करता हूं, मेरी जो WPM है वो काफी अच्छी है, एक सरसरी निगाह में पूरी पढ़ सकता हूं, लेकिन इसमें मुझे पूरा एक एक लाइन पर फोकस करना पड़ा, एक एक लाइन पर। सबसे पहली बात की अगली लाइन कौन सी आ रही है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग करें, आखिर सब लोग पास हो जाएंगे तो फिर क्या होगा यार। कुछ यहां फेल होने के लिए बैठे हैं, जो है ट्रॉल्स जो बैठे हैं वो सुनेंगे और निकल जाएंगे, किसी और जो है मंच पर जाएंगे, वहां किसी से बोलेंगे बताओ हमें क्या करना है। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक मेरे साथ वो लोग लगे हुए हैं, वो इसको करके देखें। आप खुद करो, इंग्लिश या हिंदी का पेपर ले लो और इसमें जो है सिंपली आप ये करके देखो। दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है पढ़ने में? देखो, उल्टा पढ़ने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? मतलब उतनी इजी के साथ आप नहीं पढ़ सकते जितना इजीनेस के साथ आप सीधा पेपर पढ़ सकते थे। आपको पूरा, क्योंकि आपका पैटर्न, आप पढ़ते कैसे हो, आप ऊपर से नीचे आते थे, आप लेफ्ट से राइट पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ते थे, लेफ्ट टू राइट पढ़ते थे। ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट था। आपके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो हमेशा इसी पैटर्न का आदी हो गया था और आप ऊपर से नीचे आते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, दिमाग हिला पड़ा है, कह रहा यार ये पैटर्न तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, ये हमारा है ही नहीं है, ये हमारा पैटर्न ही नहीं है। तो अब आपका दिमाग जो है वो ऐसी तैसी हुई, अब ये नए पैटर्न को तलाश रहा है। और नए पैटर्न को तलाशने के लिए आप क्या होगा, इसमें आप कभी भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके लिए फोकस का बात हो गई। अरे बाप रे, इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते। तो इस नए पैटर्न को वो पकड़ता है और आपका दिमाग चैलेंज होता है। और जहां आपका दिमाग चैलेंज होता है भाई मेरे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हम होती है, वहीं पर आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। लंबे समय तक आप पढ़ पाओगे फोकस। और जिनको भी, मैं फिर बता रहा हूं, जिनको भी डे ड्रीमिंग की आदत है, जैसे पढ़ते समय दिमाग भटक गया, ठीक है, लंबे समय तक इधर उधर चला गया, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, पढ़ने के लिए बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए अमृत की तरह है। तुरंत ये 5 से 10 मिनट में दिमाग को वापस खींच लेकर आएगा, तुरंत के तुरंत खींच लेकर आएगा। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं उसको इस तरह पढ़िए। अब एक चैलेंज और बताता हूं, इसको और अगर टफ करना है तो एक और तरीका बताता हूं। जैसे कोई पेपर एक ले लो, ठीक है, एक पेपर ले लो, इसको थोड़ा सा टफ और कर देते हैं। जैसे ये पेपर में एक साइड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर लो। जैसे ये रोशनी की तरफ मैंने कर लिया, दूसरी साइड ये प्लेन है, एक तरफ इसमें कुछ लिखा हुआ है, दूसरी साइड प्लेन है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कागज होता है उस पर गाढ़ा गाढ़ा लिखा होता है। अब मैंने इसको अब इसमें क्या हुआ, डबल इन्वर्जन हो गया। अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूं। अब लो, मैं बैक साइड से पढ़ रहा हूं, फ्रंट साइड पे छपा है, बैक साइड से पढ़ रहा हूं। ये क्या होगा, ये हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा, बट इट विल चैलेंज माय माइंड। ये मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा, बहुत ज्यादा। और माइंड को जितना इजी वे में आप चैलेंज करते जाओगे, ब्रेन उतना ही कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। क्लियर है? अभी एक ट्रिक और बताता हूं, एक ट्रिक और बताता हूं, मजेदार। रेडी हो? पढ़ाई की, खुद से ट्राई करके देखा, खुद से ट्राई करके देखा। और ये कोई नहीं है, सुबह न्यूज़पेपर आ रहा है, मजे मजे में उठाओ। मैं तो फन वाली चीजें बता रहा हूं, सिंपल फन वाली चीजें बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपका न्यूज़पेपर आता है सुबह, एडिटोरियल सोच लो कि आज ओझांग सर को याद करो, हंसते हुए बोले आज उल्टा करके पढ़ते हैं, इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। और आप देखिए, आप मुझे बताइए, क्या जब आप सीधा पढ़ रहे थे उतना ही आसानी से आप उल्टा पढ़ पाए? मुझे आप खुद बताइए, यस या नो, मुझे दोस्त बताइए। तो अगली ट्रिक पर आऊं, क्या आप राइट हैंड से उतना ही आसानी से बाल झाड़ पाए जितना आप जो है जो अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो, ये दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से, क्या आप उतना आसानी से बाल झाड़ पाए जितना जो आप सीधे हाथ से झाड़ रहे थे बाल को? नहीं। क्लियर है? ब्रश उतनी आसानी से हुआ? नहीं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप अपने दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट तरीका, बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो? चलो भाई, इन्वर्टेड बुक रीडिंग। ठीक है, होता क्या है, कई बार जब हम पैसिव स्टडी करते हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से हो गए, तो वहां पर क्या होता है, हमें यह बताया जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जो आप मान लीजिए किसी और इंस्टीट्यूट से फलाना ठिकाना, आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आपको बता दिया था क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताता है। तो किताब सामने खुली होती, बोले आज मुझे एनसीईआरटी पढ़ना, और झपकी आ जा रही है, मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे पढ़े जा रहे हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, आपका दिमाग एक्टिव नहीं है। घंटा बीत गया, हाँ आज तो मैंने 1 घंटा में पढ़ता रहा, खुद से बड़ा खुश हो, कुछ होना जाना नहीं है उसका। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास इस तरह की कंडीशन है, खासतौर पे आपने देखा होगा खाना खाने के बाद या दोपहर के टाइम पर आजकल नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो उस समय आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपके टाइम टेबल में अगर वो टाइम है, तो वहां पर आपको एक अजीब सी झपकी होती है और आपका दिमाग सुस्त हो रहा होगा। वहां पर ये आप प्रैक्टिस शुरू करिए, किताब को कर लो उल्टा।
ठीक है, स्पेशली मैप वाले जो क्वेश्चन है या कुछ भी अगर पार्ट है, आप बुक को कर लो, मान लो एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी पे ये इंडिया का मैप है, बड़ा सिंपल हम देखते हैं, ऊपर से हमें आदत पड़ी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चलने की। अब यहां तो उल्टा हो गया मामला, तो यहां आपको क्या करना है, मैप पे आप उल्टे तरीके से इस मैप को पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, अब बिल्कुल अनयूजुअल, जो आपका नॉर्थ का पार्ट था वो आपका जो है वेस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, और जो आपका जो है नॉर्थ था वो साउथ हो गया, जो ईस्ट था वो वेस्ट हो गया। तो ये क्या होगा, अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। यहां पर आप किताब को उल्टा करके पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और इसकी रीडिंग करो, चैप्टर को पढ़ो और एनालाइज करो, मैप को उल्टा एनालाइज करो। इसमें क्या होगा, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंवॉल्व होगी। पिछले और इसमें क्या अंतर है, इसमें आप फॉन्ट्स पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, इसमें आप फॉन्ट्स पढ़ रहे थे। तो फॉन्ट्स में क्या होता है, हम इसको हर बात पे इसका इमेजिनेशन नहीं करते, हम फॉन्ट को पढ़ते हैं। आपका दिमाग किस बात पे चैलेंज था कि ये यार ये जो यहां तूफान का नाम यास लिखा है, आप इसमें पढ़ोगे तो साया दिखाई पड़ रहा है, साया बोल जाओगे। और किसी को बोल बोल के सुना भी दो कि बोल बोल के हम इसको सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, आप देखोगे इसमें इतने वर्ड्स आप उल्टे सीधे बोलोगे जिसकी कोई हद नहीं है। सुदूर नहीं पढ़ पाओगे, इसको सुंदर पढ़ोगे, यास को साया पढ़ोगे, इस तरह से आपको साथ दो बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब हम मैप को उल्टा पढ़ते हैं तो उसमें आप एक और एडवांस ट्रिक आती है, ध्यान से सुनो। तो जब हम मैप को पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, हम अपनी इन्वर्टेड इमेजिनेशन, याद रहेगा, इन्वर्टेड इमेजिनेशन का यूज करते हैं। हमें इस मैप को अलग तरीके से देखने की आदत हो गई, उल्टा हो गया सब कुछ। अब इसमें क्या होगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे, इसको अपने दिमाग में इमेजिन करोगे और पहले से जो आपका इंफॉर्मेशन उसके साथ उसको अटैच करोगे। इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड रीडिंग प्लस इमेजिनेशन दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी। इसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, और जितना ज्यादा तुम दिमाग को इन्वॉल्व कर पाओगे उतना ही तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। इस तरह से जब भी कोई बुक है 5-10 मिनट मजे के लिए अपना जो है उठा के पढ़ लो, किसी को उल्टा सुना दो। कई बार इतनी गलतियां होंगी, ऐसे हंसी वाले शब्द निकलेंगे, हंसते से पेट फूल जाएगा। लेकिन हंसी मजाक में अगर मेरा दिमाग को एक चैलेंज हो रहा है, मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पा रहा हूं, मुझे इससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप अपनाएंगे।